जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्हीं सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते। काबिल बनाते अपने जैसा, ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल बाबा ने कहा जो कुछ भी बाबा पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 30 मार्च 2024। मार्च महीने में पुराने खाते खत्म, नए खाते शुरू होते। मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला बाप है। वह नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? उत्तर है, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से ही सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्रति, जिसके प्राप्ति की कोई इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। तो पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। ओम शांति। भगवान वो आज शालिग्राम समझते हैं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। सबसे पहले बाबा क्या बताते, कौन किसको पढ़ा रहा। बच्चे जानते हैं
वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को कोई नई बात नहीं लगती है, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है कि पढ़ाने वाला कौन। भारत के शास्त्रों को ही, भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्र नहीं, भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि गीता का भगवान कौन। बच्चे जानते हैं ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होता है। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई दुनिया, नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अनआर्यन बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे। वो सब सुधरे हुए थे, अभी अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। अनसुधरेले सुधरेले की पूजा करते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं, क्यों कहते हैं? है तो सब मनुष्य। जो सुधरेले आर्य थे वही अब अनसुधरेले बने हैं। आर्य और अनआर्य। बाकी वो जो आर्य समाज है वो मठपंथ है। ये सब झाड़ में क्लियर समझ सकते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है। परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है। वो कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते हैं 5000 वर्ष का है, और कोई कितनी आयु सुनाते हैं। पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो ये रूह खान है। तुम सेमिनार करते हो, इसको सेमिनार भी नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे? रूह रिहान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने के लिए करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम औरों को सुनाते हो। वो लोग क्या सुनाते ये भी तुम जाकर के सुनो, फिर आकर के सुनाना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन है। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों को बाप से बहुत लव है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो तुम क्या से क्या बन जाते हो। तो बाप पर लव रहना चाहिए।
बाबा हमको ऐसी ऐसी नई नई बातें सुनाते हैं। हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं और वह तो कुछ देता भी नहीं है। श्री नारायण को याद करते हैं, अब उनको याद करने से कुछ होता है क्या? देखो, हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई हैं। जिसका दाम नहीं उसका भी आज दाम हो गया है। यहाँ अनाज का दाम देखो और वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं है। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है, वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते हैं, इस समय मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूं, तुमको ऐसी नॉलेज देता हूं जिससे कि तुम्हारा भंडारा भी भर जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज ही सब कुछ है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडारा है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वो टीचर पढ़ाते हैं उससे भी अल्पकाल का सुख मिलता है, और इस पढ़ाई से तो तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ये समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ न सके। कोटों में कोई निकलता है, आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला ये बाप ही है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले उन्होंने पढ़ने वाले का नाम गीता में डाल दिया है। शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवान वो आज पढ़ा कर गए हैं, फिर उनका कोई शास्त्र नहीं रहता नहीं। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं, ये सब तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। कितना बड़ा झाड़ है, भक्ति की अनेक टाल टालियां न हो तो झाड़ का नाम भी न रहे। ये सब धारण करने की बातें हैं। तुम धारणा करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है और पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं, एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो। देखो, कोई पास होते हैं, कोई फेल भी तो होते हैं। यह तो है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो, हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर पढ़ते रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले फिर उच्च पद पाते हैं, नंबरवार सब यहाँ से जाएंगे। सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी अभी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार ही आत्मा में होता है। शरीर क्या है? शरीर तो मिट्टी है। आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतो प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन होता है? आत्मा ही होती है। ये भी अब तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वो पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धि खुलेंगी। देखेंगे कि यहाँ तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं। यहाँ के जो होंगे वो जरूर निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर के पड़े हैं वो सब यहाँ लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी ही है ना, वो भी भारतवासी थे ना। हमारी डाल के जो है वो सब यहाँ आएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे।
अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है, जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं, समझते हैं ये बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में वापिस आना होता है। अभी तो सब बाहर में जाते हैं, समझते हैं वो बहुत धनवान है। आखिर सब अपने अपने घर की तरफ वापस भागेंगे। है तो भारत की ना, विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको वाइसलेस वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, यहाँ है विशेष वर्ल्ड, इसलिए तो बुलाते हैं, हे पति पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। देखो भाई दुनिया यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वह है ब्रह्म तत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आते हैं अपना अपना पाठ बजाने। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये भी फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती है, माना ये क्रिश्चियन, बौद्धि और इस्लाम, और यहाँ है देवता धर्म। ये कोई ट्यूब नहीं है, पहले ये फाउंडेशन है और फिर इससे 3 ट्यूब निकलती है। फिर मुख्य हो जाते 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म तो ये है ब्राह्मण धर्म, इसकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं तो तुम कितने बड़े बनते हो। देखो डायरेक्ट भगवान हमको पढ़ाते हैं, देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो, भंडार है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है और फिर वहाँ नॉलेज भूल जाती है, फिर प्रारब्ध रह जाती और संस्कार रह जाते हैं। अब तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं, आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई नई पॉइंट्स सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे, पार्ट आगे सुनाने का है। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट, जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा, शिव बाबा का पाठ पूरा हुआ। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए, बस सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होंगी तो कम पद पाएंगे। बाप को इतना याद करो जो याद करते करते शरीर का भान निकल जाए। सन्यासी भी इसी अवस्था का तो अभ्यास करते हैं और करते करते शरीर छोड़ देते हैं। सन्यासी भी भाई क्या करते हैं, अशरीर होने का ही अभ्यास करते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर से जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर्स समझते हैं वो ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापिस आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं वापिस कोई भी जा नहीं सकता। पिछाड़ी में सब एक्टर जब स्टेज पर आ जाएंगे तब फिर सब घर जाएंगे। अब वहां है हद का विनाशी नाटक, यहाँ है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। ये ड्रामा जो मिसाइल चलता है वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं। उसमें थोड़ी अच्छी बातें भी होती है, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं, ऐसे नहीं ऊपर से कोई उतर आता है। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं,
बाकी ऊपर से कोई ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आते। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब ये बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया तब तुम्हारे कपाट खुल गए। इतना समय जो कुछ सुना वो कोई भी काम का नहीं था, और ही गिरते गए। इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो, जब लिख करके देवे तब समझा जाए कि कुछ बुद्धि में बैठा है। कोई भी आता है तो उससे लिखवाओ। लेसन भी होते तो उससे हो जाने के बाद लिखवाओ, आज तुमने क्या समझा, कागज दो, लिखो हम आत्मा है। शिव बाबा ये मुझ आत्मा के पिता है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, और ब्रह्मा बाबा की कहानी क्या है। ऐसे अब राजयोग लगाओ। लक्ष्य मिला, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं, मालूम तो पड़े हमारे कुल का है व नहीं है। मूल बात है बाप को जानना। समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं। ये पूछना है कि कब से पवित्र बने हो। देखो जल्दी सुधरते नहीं है, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है एकदम हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्रों में इसकी मिसाल, शास्त्रों में भी मिसाल है, ये अभी के है। मंदिर में भी घोड़े सवार, महारथी, प्यादे आदि दिखाते। क्यों दिखाते? मंदिर में क्या जरूरत है? महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, ये सब अभी का यादगार है। तुम अब अपना यादगार देखते हो। हम प्यादे हैं, वहां हम घोड़े सवार है, यहाँ महारथी है। जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएंगी। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे उलट कि ये कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो। तो तुमको बहुत नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर सिर्फ 8 ही होते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है। बैटरी भरेंगी तब जब योग होगा। योग ही नहीं होगा तो बैटरी भी कैसे भरेगी। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। देखो तमो प्रधान आत्मा वापिस तो जा नहीं सकती। ये भी ड्रामा है, वहां दुख देने वाली कोई चीज है नहीं। गाय भी वहां की बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते ना। और वहां की गाय तो काली गाय भी नहीं होती। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी बड़ा सुंदर होता है। गाय भी अच्छा दूध देती है, तब तो दूध की नदियां बहती है, ऐसा गायन है। अब यहाँ तो ऐसे है नहीं। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो। इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है, फिर सारा किचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएगा। हम अपनी राजधानी में चले जाएंगे, उसका नाम ही है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया शुक्रिया। वाह बाबा,
वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर निमित्त बन सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, और कभी क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, एकदम बेफिक्र रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है, कोई प्रश्न नहीं, और बेफिक्र बादशाह रहना है। और इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाना है, माया को विदाई देनी है, पवित्र आत्मा ही वापिस जा सकती है। एक तो सजाओं से पवित्र बनो या योग द्वारा बनो। और बाबा कहते जितना हो सके मेरी याद में रहो। टाइम कम है, समय कम है, याद में रहो। सारा मदारी है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। खुद भी पढ़ो, विचार सागर मंथन करो, औरों को भी पढ़ाओ। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए पहले स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। 2 नंबर है, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे सर्व का भंडारा भरपूर करना है। वरदान, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। सुबह उठते से ही संबंध कौन सा? बाप का। फिर पढ़ाई पढ़ने आते, मुरली सुनने आते, तो संबंध कौन सा? टीचर का। टीचर बाप बहुत प्यार से पालना देते, टीचर थोड़ा सख्त है, और सद्गुरु सारा दिन सख्त है। सारा दिन फिर कौन सा संबंध? वरदाता, ये सद्गुरु का वरदान देते, उस वरदान को फॉलो करो। स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हैं, उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी। स्वमान की सीट पर सेट रहो, सदा सेट रहो, तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए हाजिर अनुभव होंगी। आपके ऑर्डर के इंतजार में ही होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, और सदा राजी रहेंगे। बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। सम्मान। स्लोगन, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति विमर्श करो कि सफलता
मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व कल्याण का कार्य वही पड़ा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का